ओम शांति। धरती के होली सितारों को आज सबसे पहले मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता की पालना में पलने वाली हम सब भाग्यवान आत्माएं संगम युग की मौजों का अनुभव करते, योग की गहराइयों में जाते, अनेक अमूल्य रत्न खजानों की खान प्राप्त करते रहते हैं। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हो, योग के गहरे अनुभव कर रहे हो। बाबा ने हम सबको सहज योगी भी बनाया, श्रेष्ठ योगी भी बनाया है, तपस्वी जीवन भी बनाई है। और बाबा समय अनुसार अभी हम बच्चों से यही आस रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि मेरे बच्चे अब मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने और बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन जाएं। योग की बहुत अच्छी अच्छी विधियां हम सब सीखते आए हैं, अभ्यास करते रहे हैं। बाबा हम सबको कहते, आप बच्चे सहज योगी, सरल योगी हो, कोई भी मेहनत और मुश्किल नहीं है, लेकिन योग शक्तिशाली बन जाए, जिस योग के द्वारा हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाएं, आत्मा बिल्कुल संपूर्ण स्वच्छ पावन बन जाए। उसके लिए हम सब बीच बीच में बैठ करके बहुत गहन तपस्या करते हैं। ये गहराई से तपस्या करने का सुंदर अवसर जो आप सबने निकाला है, समय हम सबको बहुत प्रेरणाएं दे रहा है। कैसे अचानक कई प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जो हम सबको बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस अंतिम समय को सामने रखते हुए अपनी बहुत ऊंचे से ऊंची स्टेज बनाओ, अपनी ऊंची स्थिति बनाओ। तो उसके लिए ही हम सब बीच बीच में तपस्या करते हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ आप सभी जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान रखते होंगे। बाबा ने हमें जो बेस दिया है वो दिया है, बच्चे अपने अकाल तख्त पर बैठो, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके इस देह से डिटैच हो जाओ। योग की संपूर्ण स्टेज यही है जो आत्मा और शरीर दोनों का अलग अलग अनुभव होने लगे। अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के देह और देह की दुनिया से पार अपने परम धाम घर की अनुभूति करते हैं, तो वो घर की अनुभूति ही योग को बहुत शक्तिशाली बना देती है। इसलिए वर्तमान समय के हिसाब से हम सबको सबसे पहले अपने आप पर स्वराज्य अधिकारी बनना है, चेक करना है कि हमारा ये चैतन्य शक्ति जो आत्मा की है, मन, वो हमारे कंट्रोल में कहाँ तक रहती है। अगर मन कंट्रोल में नहीं है, बहुत भटकता है, तो योग कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। मनन चिंतन करना, बाबा से रूह रिहान करना, वो तो एक नेचुरल, बाबा कहते बच्चे बाबा ही आपका संसार है, चलते फिरते उठते बैठते बाबा के सिवाय आपका है ही कौन, किसको आप याद करेंगे। इसलिए ऐसा योग तो हमारा चलते फिरते कर्म करते भी होता ही है, क्योंकि हम सब कर्मयोगी हैं, सहज योगी हैं। तो कोई भी कार्य में रहते बाबा बाबा का अनाहद नाद अंदर से चलता है। जिस बाबा ने हम सबको इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, जिनके श्रीमत के अनुसार हम सब अमृत वेले से रात्रि तक उनकी पालना में, उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, तो जो आत्माएं जो इस ब्राह्मण जीवन में
अमृत वेले से रात तक हर ईश्वरीय नियम और मर्यादा का विधि पूर्वक पालन करती हैं, उनके लिए योग बड़ा सहज है। आज भी वरदान में बाबा कह रहे थे, सहज योगी भव के लिए आपको अमृत वेले से ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करना है। अभी तक भी कई बाबा के बच्चों को योग में बड़ी मेहनत लगती है। बैठते हैं, नियम पालन करते हैं, कोई इस समय मिला है तो 8 घंटा 10 घंटा भी बैठ जाते हैं। अच्छी बात है, कम से कम व्यर्थ से मुक्त हैं। लेकिन जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे एकदम लाइट हाउस बने, माइट हाउस बने, जिनकी किरणें चारों तरफ विश्व में फैलने लगे, उसके लिए हमें मन और बुद्धि पर बहुत पहरा देना है। बहुत एकाग्रता का अच्छा अभ्यास चाहिए। जब चाहें मन को हम एकाग्र कर लें, स्थिर कर लें, भटकना इसका बंद हो जाए। इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली मन को बनाना पड़ेगा। कोई भी प्रभाव इस मन के ऊपर न पड़े, बातों का, वातावरण का, लोगों के समाचारों का सुन करके मन को अगर हम उसमें बिजी कर देते हैं तो मन बहुत चंचल हो जाता है। इस चंचल मन को, भटकती बुद्धि को एकाग्र कर लेना, यही वास्तव में मेहनत का काम है। और ये मेहनत का काम जिस ब्राह्मण आत्मा ने कर लिया टेंशन दे करके, उसको योग में कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत सहज रीति से उस देह और दुनिया के पार चला जाता है। तो शक्तिशाली योग अभ्यास के लिए हम सबको देह भान से डिटैच रहने की आवश्यकता है। अपने आत्मिक स्वरूप में बार बार टिकना। जैसे मैं अलग हूँ, ये अलग है। जब मैं शब्द बोलें तो भ्रकुटी में आत्मा ही रूप में दिखाई दे, चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। और उस सितारे की अनुभूति के साथ साथ एक है ज्ञान, समझ, और दूसरा है अथॉरिटी, अनुभव। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अगर मैंने अनुभव कर लिया कि मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक बहुत चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ, मैंने शरीर धारण किया, कर्म किया और फिर कर्म से अलग हो गए। ये अभ्यास करते करते बेस तो बनाना पड़ता है। कोई डायरेक्ट कहे मैं शक्तिशाली योग में बैठ जाता हूँ, ज्वालामुखी योग में बैठ जाता हूँ, मेरे सब संस्कार चेंज हो जाएं, उसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। पहले दिनचर्या ऐसी प्रारंभ करें कि आँख खुलती है अमृत वेले तो ऐसे लगे परमधाम घर से मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, मैं एक अवतार हूँ। तो जब आँख खुलती है और ये भान रहता है कि मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर खेल खेलने के लिए आई हूँ, मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है, ये शरीर मुझे माध्यम मिला है, इस माध्यम के द्वारा मैं हर आत्मा को सहयोग दूं, सुख दूं, सब आत्माओं का कल्याण करूं। तो जब एक वृत्ति के अंदर एक बहुत अच्छी रहम की, प्यार की, कल्याण की भावना जागृत होती है तो वो कर्म उसी तरह से चलना प्रारंभ करते हैं। तो अमृत वेले अगर हम सब पहले पहले बाबा से मिलन मनाते हैं, मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, शक्ति ले लेते हैं, और फिर साथ साथ बाबा इतना ज्ञान का खजाना हम बच्चों को देता है, अमूल्य रतन देता है। सवेरे सवेरे मुरली पढ़ो, सुनो, कितना नशा चढ़ता है। क्या भगवान हम बच्चों को बनाना चाहता है, कितनी ऊंची उसकी नज़र है कि ये मेरे बच्चे सुख के देवता हैं, सुख देने वाले, शांति देने वाले। इनकी सांस सांस में सुख और शांति समाया हुआ है। अभी तक लोगों को पता नहीं है, अभी तक प्रकृति की रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है जो देखेंगे कि कहाँ से शक्ति की, सुख की किरणें आ रही हैं, शांति की किरणें आ रही हैं, कौन प्रकाश दे रहा है। हम बच्चों को बाबा उस स्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं। एक एक बाबा का बच्चा समय अनुसार अभी लाइट और माइट हाउस बन जाए। अब युद्ध करने का समय नहीं है। हम योद्धे नहीं हैं, हम योगी हैं। और योगी बन करके इस जीवन में रहते हुए जितना हम उपराम स्थिति में रहेंगे, जितना हमने विस्तार को सार में समेटा हुआ है, उतना हमारा मन एकदम एकाग्र हो सकता है। अगर बहुत बुद्धि का विस्तार है, बहुत इधर उधर के संकल्प विकल्प चलते हैं, बहुत समाचार सुनते और देखते हैं, तो उसका भी बुद्धि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मन फिर शांत नहीं रह सकता।
इसलिए हम सब राजयोगी आत्माओं को केवल समय मिला है, हम 2-4 घंटे तपस्या कर रहे हैं, नहीं, हमें तो अभी स्वतः योगी, निरंतर योगी, सहज योगी बनना है। और केवल योगी नहीं बनना, योगी के साथ साथ प्रयोगी बनना है। प्रयोग करो। कोई भी कड़ा संस्कार है, देखो संस्कारों की बहुत बड़ी व्याख्या है। कई बार हम अच्छे संग में रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं, हम समझते हैं हमारे संस्कार तो बहुत अच्छे बन गए, दिव्य बन गए, अलौकिक हो गए। लेकिन संस्कारों का बीज इतना छिपा हुआ रहता है, जो जब भी कोई ऐसी बातें आती हैं वातावरण में, तो उस संस्कारों के अनुसार संकल्प चलने लगते हैं, बोल निकल जाते हैं, कर्म भी हो जाते हैं। संस्कारों के बीज को जब तक तपस्या के बल से किसी आत्मा ने जलाया नहीं है, समाप्त नहीं किया है, तब तक वो ऐसे ही हैं जैसे कोई परत लगी हुई हो, पर्दे के नीचे कोई बीज को छिपा दिया जाए तो छिप जाते हैं, समाप्त नहीं होते। कई बार बड़े रमणीक क्लास हम जगदीश भाई के बड़ों के सुनते आए हैं कि संस्कारों को इतनी जल्दी चेंज करना संभव नहीं है। जब तक किसी आत्मा ने बहुत अच्छी तपस्या नहीं की है, योग को पावरफुल नहीं बनाया है, मन और बुद्धि को स्थिर और एकाग्र नहीं किया है, तब तक ये कड़े संस्कार चेंज नहीं होते। क्योंकि 63 जन्मों से देह अभिमान में हम सब रहे हैं, देह का साथ लिया है, और देह अभिमान के कारण इन विकारों का बहुत बड़ा प्रभाव आत्मा पर पड़ गया। जो बोल बोले, जो कर्म किए, जिस प्रकार के संकल्प का व्यूह चक्र व्यूह रचा, उसी प्रकार के संस्कार बनते गए। अब संस्कारों का संस्कार करना, उनको जलाना, और वो फिर कभी भी न सामने आए, नहीं तो बाबा कई बार रमणीक बात कहते हैं कि जैसे कोई शरीर का संस्कार कर दिया जाए और संस्कार करने के बाद कोई आत्मा वो शरीर के समय दिखाई देने लगे, सन्मुख आ जाए, तो डर लगता है, भूत आ गया, भूत आ गया। बाबा भी कहते हैं जब बच्चे जब उस शरीर का संस्कार करने के बाद अगर वो दिखाई देता तो भूत अनुभव होता है। ऐसे ही अगर हमने अपने पुराने संस्कारों को, जो हमारे मध्यकालीन द्वापर युग से देहमान के संस्कार बने, उन संस्कारों का अगर हमने संस्कार कर लिया तो संस्कार की हुई चीज़ दोबारा अगर आ गई तो भूत की तरह में परेशान करेगी। इसलिए ध्यान देना, हम सब मर्जीवा जीवन में ब्राह्मण आत्माओं के आगे अभी कोई भी ऐसा विकारी पतित संस्कार इमर्ज न हो। उसके लिए तपस्या करो, उसके लिए ज्वालामुखी योग करो, बैठ जाओ बाबा के आगे, बाबा इस संस्कार को मुझे जलाना ही है, गलाना ही है। बहुत बहुत पावरफुल योग, माना मैं आत्मा एक बाबा के सिवाय और कहीं भी बुद्धि को भटकाऊं नहीं, एक बाबा दूसरा न कोई, तुझे ही देखता रहूं। गीता ना, तुझे ही देखता रहूं। जब हम बाबा को ऐसे प्यार से उस ज्योति बिंदु स्वरूप में देखते हैं और उनकी शक्तियों का अनुभव करते हैं। 3 चीजें हैं योग के लिए, गहराई का अनुभव करने के लिए, शक्तिशाली योग बनाने के लिए। पहले तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के और बाबा को ज्ञान सूर्य के रूप में अनुभव करे। जैसे सूर्य जब तेज निकलता है तो उसकी किरणों से कितने कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, गंदगी दूर हो जाती है, कीचड़ समाप्त हो जाता है, ऑक्सीजन सब जगह फैल जाती है, अंधकार खत्म हो जाता है। एक प्रकृति का सूर्य कितनी बड़ी सेवाएं कर रहा है। परमात्मा हमारा ज्ञान सूर्य है, और उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में, लाइट माइट स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उस ज्ञान सूर्य बाबा की जो किरणें हैं वो हमारे आसुरी संस्कारों के बीज को, उस कीचड़े को समाप्त करती हैं। कई बार 10 साल, 15 साल, 20 साल ज्ञान और योग में चलते हुए भी कभी काम विकार सताने लगता है, कभी क्रोध बड़े रूप में नहीं आता है तो अभी तक दिखाई ये देता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एकदम ऐसा वो जवाब दे देंगे, ऐसा बोल देंगे जैसे किसी को काट लिया। ऐसा संस्कार चिड़चिड़ेपन का, ईर्ष्या का, घृणा का, नफरत का, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, इससे मुझे बात नहीं करनी है, या लोभ वृत्ति, चाहिए, साधन इकट्ठे करते जाते, एक के बाद एक, एक के बाद एक,
साधना नहीं है, साधनों के पीछे बुद्धि जा रही है। वैसे कहते हैं हमारा किसी में भी मोह नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है किसी को, उसके बाद उसकी याद कितनी आती है, कितना उसकी तरफ खिंचाव होता है, पता चलता है कि अभी तक हमने सोचा था हमारा किसी देहधारी में मोह नहीं, लेकिन जब कोई परीक्षा आई, जब कोई ऐसी बात आई तो आत्माएं अपनी तरफ खींचती हैं। देह में भी मोह रहता है, संबंधों में भी मोह रहता है, और जो हमारे पदार्थ हैं, जो चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, उसमें भी मोह नहीं कहें लेकिन ममता तो रहती है। एक चीज़ भी अगर, 1 रुपया भी अगर हमारे हाथ से कहीं खिसक जाए, गिर जाए, कितने संकल्प चलने लगते हैं। और अहंकार तो ऐसा है, जो अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है, कोई थोड़ी सी अच्छी सेवा कर लेता है, समझता है बस मेरे जैसा कोई नहीं। बुद्धि का अभिमान बड़ा सूक्ष्म है। अब इन सब बातों को, इन पुराने संस्कारों को हमें बहुत गहराई से चेक करना है, इनकी महसूसता आनी चाहिए। अगर हम इनको महसूस नहीं करते हैं तो हम परिवर्तन भी नहीं कर सकते। इसलिए जब ऐसे समय में हम योग तपस्या करते हैं तो कुछ समय अपने आप को चेक करना चाहिए, निहारना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे हीरे में, मुझ आत्मा में कौन से अभी तक दाग रहे हुए हैं। जैसे हमारी दादी जी क्या पुरुषार्थ करती थी, मैंने कई बार क्लासेज में सुनाया भी है कि दादी का अंतिम पुरुषार्थ, मैंने एक बार अचानक गया था, ऐसे आंख बंद करके दादी जी बैठी थी कमरे में, मैं सोफे पर बाजू में बैठ के हिलाता रहा, दादी दादी, ऐसे हाथ हिलाया 1-2 बार, तो ऐसे देखा आँख खोल करके, हाँ बोलो क्या काम है। मैंने कहा दादी आप क्या करती हैं, क्या पुरुषार्थ आपका चलता है। तो मुस्कुराने लगी, कहती है सुनाऊं। हमने कहा आँख बंद करके आप घंटों घंटों बैठी रहती हैं ऐसे। कहती अरे मैं सोती थोड़ी हूँ। हमने सोते तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो बताने लगी कि ये जो हीरा है ना आत्मा, इस हीरे को मैं ऐसे निकाल करके अपनी हथेली पर रख लेती हूँ और अपने दिव्य नेत्र से मैं देखती हूँ इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है, किसी तरफ से दिखाई नहीं देता। जब मैं चारों तरफ उसको देखती हूँ, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखती हूँ, तो बाद में सामने बाबा आता है और बाबा कहता है बच्ची, बहुत मुस्कुरा के बोला, बताऊँ क्या कहता है, बच्ची ये हीरा बेदाग बन गया है, बहुत अमूल्य हीरा है, इसमें कोई दाग नहीं है, तुम बिल्कुल स्वच्छ पावन बन गई है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद दादी ने शरीर छोड़ा, कर्मातीत बन गई। तो ऐसा गहरा पुरुषार्थ, इसको हम शक्तिशाली योग कहेंगे। योग माना ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वही चिंतन करता रहूँ, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि मुझ हीरे में कौन सा दाग है और उस दाग को मुझे कैसे निकालना है। निकालने के लिए चाहिए एकाग्रता। जैसे कोई लेजर किरणें होती हैं और लेजर किरणों से ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, बिना चीर फाड़ के, बिना कोई भी प्रकार के यंत्रों के लेजर किरणें प्रवेश कराते हैं और बड़ी बड़ी पथरी को तोड़ देते हैं, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को शुद्ध कर देते हैं, उसमें से जो भी बीमारी है उसको दूर कर देते हैं। ऐसे ही हम बाबा की लेजर किरणें, ज्ञान सूर्य की अपने ऊपर ले लें और ऐसे अनुभव करें वो किरणें इस तरफ जा रही हैं और जो हमारे संस्कार नेगेटिव हैं, किसी भी विकार के हैं, वो सब समाप्त हो रहे हैं। समाप्त हो गए तो दोबारा वो आने नहीं चाहिए। अगर फिर वार करते हैं, माना अभी तक भी वो भूत मुझ आत्मा को परेशान कर रहा है। इसलिए शक्तिशाली याद में हम सब पहले बाबा को ज्ञान सूर्य रूप में देखें, अनुभव करें और मास्टर सूर्य बन करके अपनी किरणें पहले अपने आप पर डालें। फिर जो संबंधों में विघ्न है, व्यक्तियों से, समाज में विघ्न आ रहे हैं, प्रकृति से विघ्न आ रहे हैं, उनको भी लाइट और माइट की किरणें दें। तो ज्ञान सूर्य बन करके ज्ञान की किरणें लो और वो शक्तिशाली किरणें वायुमंडल में फैलाओ। ये विश्व कल्याण की बहुत बड़ी सेवा है। दूसरा स्वरूप है, बाबा कहता बच्चे, ऊपर ऊपर की लहरों में लहराना तो बहुत सहज है, बहुत अच्छा लगता है, और जो सागर की लहरों में लहराना जानते हैं उसमें मनोरंजन का अनुभव करते हैं, उसमें तैरने का अनुभव करते हैं। लेकिन अभी तुम बच्चों को सिर्फ तैरना नहीं है, लहरों में लहराना नहीं है, ज्ञान चिंतन करना, ज्ञान मनन करना, वो तो एक लहराना है, लहराते हैं, मजा आता है। लेकिन जब तक हम गहरे नहीं गए तब तक रतन प्राप्त नहीं हो सकते। तो ज्ञान सागर की गहराई में चले जाओ,
मनन चिंतन सिर्फ ना हो, लेकिन अंदर ऐसे लगे शीतल गोद में मैं आत्मा चली गई, समा गई। उसमें जो रत्नों की प्राप्ति होगी, अनुभूतियों की प्राप्ति होगी, उससे आत्मा पावन स्वच्छ बन जाएगी, शीतल बन जाएगी। योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, सुगंधित हैं, कहीं से भी कोई विकारों की उत्पत्ति न हो। अगर कहीं से भी कोई उत्पन्न हो रहा विकार, दृष्टि से, बोल से, कर्म से, बाबा कहता है बच्चे एक एक अंग को चेक करो, ये सब अंग बिल्कुल शीतल काया वाले, बिल्कुल स्वच्छ बन गए हैं, या अभी भी कोई न कोई प्रकार की आकर्षण है, विकर्षण है, ये देख लिया वो आकर्षित हो गए, उसके ऊपर प्रभावित हो गए। बाबा कहता है हे सितारे, तुम्हें अपना प्रभाव लोगों पर डालना है, दुनिया पर प्रभाव डालना है, आपके ऊपर कोई का प्रभाव न पड़े, आप किसी पर प्रभावित नहीं होना। हमने तो केवल एक बाबा पर प्रभावित है, बाबा ही हमारा संसार है। और जब बाबा पर आत्मा प्रभावित है तो कोई भी देहधारी, कितना भी नाम, कितना भी रूप, कितना भी पैसे वाला हो, कोई भी कैसा भी हो, कोई भी देहिक आकर्षण में आत्मा आकर्षित न हो। जब ऐसी स्वच्छ स्थिति बन जाएगी तब कहेंगे शीतल काया वाले योगी, एक एक अंग सुगंधित हो गया। अब ऐसा बनना है, उसके लिए शक्तिशाली योग और उसके लिए सागर की गहराई में जाने का अभ्यास। जब योग अभ्यास करते हैं ना तो ऐसे बैठो, ये समय तो आप जो बैठे हैं ये तो थोड़ा भारी है कि दोपहर का समय है, गर्मी का समय है, थोड़ी थोड़ी कभी नींद की लहर आती है, कई तो क्लास सुनते सुनते भी ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन आप सब ध्यान देना, जब अमृत वेले या नुमाज शाम के समय हम योग करते हैं, 2 घंटा तपस्या के रूप में योग करो, शक्तिशाली योग करो जिससे विक्रम दग्ध हो जाए। शाम को कम से कम टाइम निकालो, 6 से 8 बजे का बहुत सुंदर समय है, फ्रेश होकर के एकदम हल्के होकर के बैठ जाओ। क्या चाहिए? हल्की ड्रेस चाहिए। हल्की ड्रेस माना लाइट की ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस। फरिश्ता ड्रेस बैठकर पहन करके बैठो और अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके इस संसार से उड़ जाओ, अपने अव्यक्त वतन में जाओ, अपने मूल वतन में जाओ और वहाँ की शक्तियों का अनुभव करो। आत्मा एकदम स्वच्छ बन जाएगी, निर्मल बन जाएगी, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसे अनुभव होगा जैसे सागर की गहराई में चले गए, शीतल गोदी में चले गए, और बाबा उसके द्वारा आत्मा को पावन बना देगा, स्वच्छ बना देगा, सब कीचड़ा निकल जाएगा, कोई भी संस्कार फिर से उत्पन्न नहीं होगा। तो शक्तिशाली योग के प्रयोग करने की आदत डालें। सिर्फ योग न करते रहें, और योग कर रहे हैं और फिर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो माना योग यथार्थ नहीं है। कई लोग 20 साल से योग कर रहे हैं, 15 साल से योग कर, 30 साल से योग कर रहे हैं, लेकिन क्रोध नहीं गया, चिड़चिड़ापन नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, नफरत नहीं गई, चाहिए कि चाहना ही खत्म नहीं हुई। तो योग किस लिए है? योग तो आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए। हमारी सारी पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम आत्मा को बिल्कुल पावन बना दें। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, दुख, सुख, मान, हानि, सब में जब समान स्थिति बन जाए तब कहेंगे योगी जीवन वाले हैं। योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन है। क्योंकि कई बातें आएंगी, समाज के अंदर आएंगी, परिवार के अंदर आएंगी, जिनके साथ हम रह रहे हैं, कुछ न कुछ। जब बाबा कहता है जहाँ 4 बर्तन रहते हैं थोड़ी तो टिक टिक होती ही है, लेकिन उसके बीच में आत्मा बिल्कुल इन बातों से अलग हो करके न्यारी और प्यारी बन जाए, सबके बीच में रहे, सबके साथ मिल करके चले, सबको हाजी करे, सबसे मुस्कुरा के बात करे, नफरत की भावना न हो। ऐसी निर्मल स्थिति, स्वच्छ स्थिति बन जाए, लोगों को ये अनुभव हो, इसको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं है। कितनी भी हमारे अंदर विशेषताएं बाबा ने भरी हों, लेकिन हमारे जीवन से कभी भी ये न दिखाई दे कि इसको तो अपनी इस विशेषता का बड़ा नशा है, बहुत अभिमान है। और अभिमान हमारी चलन से दिखाई देता है। वो अभिमान भले हम दिखाएंगे, हम तो बड़े निर्माणचित हैं, लेकिन चलने से, बोलने से वो जो रोब दिखाई देता है, रोब, वो रोब भी है, अभिमान का अंश है। हमें इस अंश के वंश को भी समाप्त करना है, कोई भी अंश न रहे, उसके लिए बहुत पावरफुल योग करो, तपस्या के रूप में योग करो। आज बाबा ने एक बहुत अच्छा वरदान दिया है हम सबको कि बच्चे, तुम्हारे ऊपर तो बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति बाप, तुम्हारा बाप
छत्र छाया के रूप में है। तो ये एक तीसरी स्टेज योग की पावरफुल स्टेज है कि हम बीज के साथ बैठ जाएं। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से हम विश्व सेवा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बाबा ने बड़ी अच्छी विधि हम सबको बताई है कि बच्चे, परम धाम की ऊंची स्टेज पर आप पहुंच गए, मान लो शिव बाबा के साथ आप एकदम लाइट माइट होकर के बैठ गए, तो संकल्प शून्य हो गए, संकल्पों की हलचल बंद हो गई। कुछ समय के लिए वहां बैठ करके शक्ति लो, सकाश लो, लेकिन बाद में अनुभव करो कि मैं तो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई एक बीज के साथ बीज रूप आत्मा हूं, और पूरा वृक्ष ऊपर दिखाई दे, सृष्टि वृक्ष की फाउंडेशन में बैठी हुई मैं पूर्वज आत्मा हूं, और पूर्वज बन करके पूरी बिरादरी को देखो, सकाश दो, लाइट दो। बीज रूप स्थिति से, अनादि स्वरूप की स्थिति से हम पूरे वृक्ष को शक्ति दे सकते हैं। और वर्तमान समय जो वृक्ष की हालत है हम सब देख रहे हैं, चारों तरफ आज 205 से भी अधिक कंट्रीज कोरोना वायरस के अधीन हो गई। सब डरे हुए हैं, क्या होगा कोई के आगे, कल का भविष्य निश्चित नहीं है, अनिश्चितता के वातावरण में जी रहे हैं। ऐसे समय में हम सब बच्चों को बाबा ने कहा, बच्चे तुम मास्टर मुक्ति दाता हो, तुम सुख के दाता हो, तुम निर्भय स्थिति में बैठ जाओ, बीज बन के बैठो, पूरे वृक्ष को जो कीड़े लगे हैं उसको शक्ति दो, सकाश दो, सब आत्माएं भय मुक्त बन जाएं। क्या होगा, अधिक से अधिक हम शरीर छोड़ेंगे तो मुक्ति में जाएंगे। बाबा भी मुक्ति का दरवाजा खोले, ऐसी शक्तिशाली किरणें दो। हर आत्मा को मुक्ति माना शांति मिले, जीवन मुक्ति माना सुख मिले। अगर सुख और शांति की अनुभूति मेरे वाइब्रेशन से किसी को होने लगे तो लोग ढूंढेंगे कहाँ से शक्ति आ रही है, कहाँ से सकाश आ रही है। तो बाबा कहते हैं वो समय बहुत जल्दी है आने वाला कि ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। इतने सारे ब्राह्मण आत्माएं पूरे विश्व के अंदर 9-10 लाख बाबा के पवित्र योगी बच्चे जहाँ जहाँ भी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, उनका वो तपस्या स्थान लाइट हाउस बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अभी हम सबको व्यर्थ और व्यक्त इन दो बातों से मुक्त रहना है। जो बाह्य मुक्ता की बातें हैं, संसार समाचार की बातें हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट इन सब में है तो हम कभी भी योग के गहरे अनुभव नहीं कर सकते। शक्तिशाली योग की अनुभूति करने के लिए हम सबको बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। जो बातें मेरे मन को विचलित करने वाली हैं, जो मेरे मन को डिस्टर्ब करने वाली हैं, ऐसी एक भी नेगेटिव बात मुझे चिंतन में नहीं लानी है। अच्छा चिंतन करो, रूह ध्यान करो, अपने से बातें करो, अपनी मौज में रहो, अपनी मस्ती में रहो। जो होगा सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। ये ड्रामा बहुत बड़ा कल्याणकारी ड्रामा है, इसमें कोई भी सीन अकल्याण की है ही नहीं। इतना निश्चय बुद्धि होकर के निश्चिंत स्थिति में बैठ जाओ, मैं तपस्वी आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। ऐसे आसन पर बैठे हैं और बाबा की किरणें आ रही हैं। तो ये तीनों स्थिति से योग अभ्यास करेंगे तो योग बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब बातों से डिटैच। अब बाबा कहते हैं, बच्चे विस्तार को सार में समेटो। जहाँ जहाँ भी बुद्धि का विस्तार है, संबंधों का विस्तार है, बिजनेस का विस्तार है, बहुत विस्तार में हम सब चले गए थे। बाबा ने कहा, बच्चे बैठ जाओ, तपस्या का समय दिया है। तो हम सब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तपस्या करो जो हमारे संस्कार एकदम दिव्य बन जाए, पवित्र बन जाए, स्वच्छ बन जाए, कोई भी मैल न रहे, कोई भी गंदगी न रहे। ऐसी निर्मल काया वाले योगी तपस्वी, फिर सेवा देखो कैसे फास्ट होती है, अपने आप बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। अभी तक बाबा कह रहे थे, बच्चे तुमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज कर ली, बहुत सारी प्रदर्शनियां किया, बहुत सारे अभियान निकाले, बहुत वैरायटी सेवाएं कर ली। अब तो कुछ समय बैठ के तपस्या करो और ऐसी मनसा सेवा करो जो हर आत्मा तक आपके शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशन पहुँचे। ये वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करने का बहुत सुनहरा समय है। इसलिए जो भी आप सब बाबा के बच्चे जहाँ भी सुन रहे हो,
एक स्थान पर बैठ करके कम से कम रोज 4 घंटे की तपस्या शुरू कर दो। 8 घंटे नहीं कह रहा हूँ बैठने के लिए, कई बार 8 घंटे बैठने में शरीर भी थकता है, कई सेवाएं भी छूटती हैं, लेकिन 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम को ऐसे बैठ जाओ। शक्तिशाली योग करो, मनन चिंतन किया है, रूह रिहान की है, सब प्रकार से काम सेवाएं की है, लेकिन अब जरूरत है मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ और मेरे ऊपर बाबा की छत्र छाया है, बहुत सुंदर सुनहरी किरणें, परमधाम का सुनहरा घर वो भी सामने आता है और साथ साथ बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं और मैं आत्मा बिल्कुल स्वच्छ पावन बनती जा रही हूँ। कोई भी इधर उधर का ख्याल ना आए। अगर आपने 5 मिनट भी ऐसी एकाग्रता का योग कर लिया तो 5 मिनट की एकाग्रता आपको कई घंटे तक अंतर्मुखी बना देगी, बाह्य मुक्त में आने की दिल ही नहीं करेगी। जो बातें चलती हैं, वातावरण बनता है, वो बातों से बनता है। और जब एकांत मिलती है, 2 बातें मैं ध्यान पर खिंचवाता हूँ, सब ध्यान देना। एक तो बाबा कहते हैं जब एकांत में जाते हो तो अपने विचारों को चेक करो, क्योंकि एकांत के समय जो हमारे अंदर के संस्कार हैं वो विचारों के द्वारा प्रकट होते हैं। एकांत में विचारों पर ध्यान दो और जब सब संगठन में आते हो, सबके बीच में आते हो, तो अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि कई प्रकार के शब्द ऐसे निकल जाते हैं, बोल ऐसे निकल जाते हैं, तो वहां पर आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। अंदर गए, एकांत में गए, अकेले में बैठे तो संकल्पों का पता चलता है। मेरे संकल्पों में प्योरिटी कितनी आई है, संस्कारों में प्योरिटी कितनी आई है, एकांत में जाते ही पता चल जाता है। वो संकल्प उसी तरह से बहने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो सबसे अच्छा है, अभी हम सबको एकांत का समय मिला है। भले आप परिवारों के बीच में रह रहे हैं संगठन 2, 4, 6, 8, लेकिन बड़ा परिवार नहीं, छोटे छोटे परिवार में सब बैठे हो। कभी कभी एकदम ऐसे एकांत में चले जाओ, अपने संकल्पों की धारा को चेक करो, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। मारो नहीं, बाबा ने मना किया है, संकल्पों को दबाओ नहीं, मारो नहीं, लेकिन उनको अच्छा अच्छा भोजन दो, अच्छा चिंतन दो, अच्छे विचार दो। मान लो लगता है कि बहुत इधर उधर चंचलता करता भटक रहा है, तो कुछ न कुछ अच्छी चीज, अच्छा गीत सुनो, अच्छा वरदान पढ़ लो, जिसमें मन लग रहा हो उसकी तरफ ध्यान दो। और अगर अच्छी पुस्तक पढ़ लिया, अच्छे वरदान पढ़ लिया, कोई अच्छा गीत बजा दिया, अच्छा उसमें मग्न हो गए, तो धीरे धीरे वो भटकना बंद कर देगा। तो हम सब इन बातों पर थोड़ा सा टेंशन दें। अगर मन को सशक्त बना लिया, मन शक्तिशाली है, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, इस मन को एकाग्र कर लें। प्रैक्टिस करके देखना, कम से कम 5 मिनट तो एकाग्र करके देखो। कोई दूसरा संकल्प ना है, मैं और मेरा बाबा, बस मैं देख रहा हूँ बाबा की लाइट माइट और उनकी शक्तियों का अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव के सागर में समा जाओ। ये बहुत अच्छा चांस है कि हम सब बाह्य मुक्ता से मुक्त हो करके, जो चल रहा है सब नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, इसके विषय में हमें सोचना ही नहीं है। बाबा सोच रहा है, बाबा जानता है और हमारे देश के बड़े जानते हैं। वो जो कर रहे हैं करने दो और उनको साथ दो। जो नियम मर्यादाएं बता रहे हैं, जो बता रहे हैं इन बंधनों में रहो, तो सेफ्टी है आपके जीवन की, उस सब में साथ दो, सहयोग दो, लेकिन अपने में कभी भय को प्रवेश होने नहीं देना। पता नहीं क्या होगा, अरे सब कुछ अच्छा होगा। बाबा के बच्चों के लिए कुछ गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कल्याण है। और हमको तो अभी क्या करना है, अपनी नई दुनिया का आह्वान करना है। हमारी सत्युगी दुनिया आई कि आई, उस सत्युगी दुनिया के लिए हम सब तैयार हो जाएं। इसके लिए अपनी रॉयल्टी को देखो, अपनी पर्सनालिटी को देखो। मेरे चलन में रॉयल्टी आई है, मेरी दृष्टि बिल्कुल पवित्र स्वच्छ बनी है, मेरे बोल में वो मधुरता आई है, हर कर्म इंद्रिय मेरी शीतल बन गई है। सचमुच क्या मैं वो रॉयल संस्कार वाली आत्मा हूँ? कहते हैं रॉयल आत्माएं जो होती हैं उनकी कहीं भी आंख नहीं डूबती। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी अच्छा लगने वाली चीज हो, मुझे आकर्षित न करे। ऐसे रॉयल संस्कार चल रहे हैं, रॉयल्टी से बात कर रहे हैं, रॉयल्टी से सो रहे हैं, रॉयल्टी से खा रहे हैं, रॉयल्टी से हबच हबच नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत रॉयल संस्कार, दिव्य संस्कार अगर इस समय हमारे बनते जाएंगे
तो दिव्य और रायल संस्कार सत्य को प्रकट कर देंगे, आ जाएगा सत्य। अब हमारे लिए वो दिन दूर नहीं है जो ये कलयुग अपनी विदाई के लिए तैयार है। इसकी विदाई होगी और सत्युग आएगा, लेकिन उसके लिए बाबा कहता है मेरे बच्चों को मैं समय दे रहा हूँ, ये समय मिला है, अच्छी तपस्या करो, अपने संस्कारों को दिव्य बनाओ, अपनी चरण को बहुत रॉयल प्योर बना लो, शुद्ध। कहीं भी किसी से कुछ नहीं चाहिए, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न नफरत है, न किसी आत्मा पर हम प्रभावित हैं। सब अच्छे से अच्छे हैं, सब अपना अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इस समय प्रमाण मैं समझता हूँ आप सभी अंदर से बेहद का वैराग्य धारण करो। बिना वैराग्य के त्याग नहीं होता, और जब वैराग्य बुद्धि से आ जाएगा कि सब खत्म होने वाला है, सब जाने वाला है, क्या मुझे चाहिए, 2 रोटी बाबा खिला रहा है। जब तक इस जीवन में है तब तक बाबा हमें अच्छी तरह से पाल रहा है, उसकी पालना में, उसकी छत्र छाया के नीचे हैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाबा जैसे जिस हालत में रखेगा मैं खुश हूँ, मौज में हूँ। खुशी और मौज का प्रभाव दूसरी आत्माओं पर डालना है, कमी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम सभी ध्यान दें कि हमारी वृत्तियां बहुत बेहद की वैराग्य की बने, उपराम हो जाएं, विस्तार को सार में समेट लें और ब्रह्मा बाबा की तरह एकदम अंतर्मुखी, न्यारे और प्यारे बन करके तपस्वी जीवन में जिए। तपस्वी जीवन में जिए, दिखावे वाला योग नहीं करना। 2 घंटा बैठ गए, हाँ बड़ा योग कर रहे हैं, फिर आए वही बाह्यमुक्ता, वही हंसी मजाक, वही बातें चल रही हैं, उसको बाबा योगी जीवन नहीं कहता। योगी जीवन माना हमारे हर अंग से दिखाई दे, हर कर्मिंदी से दिखाई दे कि ये तो योगी है, वैरागी है, उपराम है, न्यारा है, प्यारा है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति जितनी बनती जाएगी उतना हम सब न्यारे लगेंगे, सबसे न्यारे लगेंगे। और साथ में हमारा परिवार है, हम साथ में रह रहे हैं, इसलिए सबके प्यारे हैं। सबको स्नेह दो, सम्मान दो, मधुर व्यवहार करो, अपनी मधुरता की छाप डालो, लेकिन उस मधुरता की आकर्षण में कोई मेरे अंदर फंस न जाए, इसका ध्यान रखना। कोई आत्मा मेरे ऊपर आकर्षित न हो जाए। इसलिए हम सबको न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस बाबा ने सिखाया है। जितना हमारा बैलेंस अच्छा होता जाएगा उतना हमारी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, आनंददायक हो जाएगी और सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए राजयोगी आत्माएं अब तपस्वी बनकर अपने संस्कारों को, अपने पुराने स्वभावों को, अपनी आदतों को चेक करो। बहुत गहराई में जाकर के, एकांत में जाकर के देखो अंदर अंदर, अभी तक भी जिस तरह से बाबा मुझे देखता है, जो बाबा मुझे बनाना चाहता है, क्या मैं आत्मा वैसी बनी हूँ? और नहीं बनी हूँ तो कब बनूंगी? अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जो समय मिला है इसको सफल करना, अपने संकल्प, अपने श्वास, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपना हर जो भी बाबा की दी हुई अमानत है सब सफल हो जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए, कुछ भी रखा न रहे। तन मन धन समय जो बाबा ने दिया, बाबा ये आपके काम में कहीं न कहीं सफल हो जाए। अगर सफल करेंगे तो बाबा कहता है इसका रिटर्न देने के लिए मैं बंध जाऊंगा। कल बड़ी अच्छी बात बाबा कह रहे थे। एक तरफ कहते हैं मैं भोला व्यापारी हूँ, वंडरफुल शब्द देखो, मैं भोला व्यापारी हूँ। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, मैं 21 जन्मों के लिए महल दे देता हूँ। वाह, कितना भोला व्यापारी है। फिर कहता है दूसरे शब्द में, मैं अनाड़ी व्यापारी नहीं हूँ, भोला हूँ लेकिन अनाड़ी नहीं हूँ। ऐसे नहीं किसी का ले लूँ तो उसको रिटर्न में देना पड़े, ब्याज सहित देना पड़े, तो मैं सफल भी उसको कराता हूँ जिसको मुझे देना है। तो बाबा की देखो ऐसी ऐसी मीठी मुरलियाँ, इतने प्यार भरे शब्द, रोज बाबा हमको कितना श्रृंगार कर रहा है। साकार मुरलियाँ कितना हम सबका श्रृंगार करती हैं, और अव्यक्त मुरलियाँ तो एकदम संपन्न और संपूर्णता की ओर ले जा रही हैं। तुम बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से स्टडी करें। ऐसे नहीं है क्लास में नहीं जाना है, आराम से सोए हुए हैं। ठीक है, मुरली तो कंप्यूटर में है, मुरली तो हमारे मोबाइल में है, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। सुनते कैसे हैं, लगा दिया, काम कर रहे हैं, एक पॉइंट आई, थोड़ा याद रहा, फिर भूल गए। ये अलबेलेपन की निशानी है। बहुत अलर्ट होकर के बैठो। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हैं हम सब, भले स्कूल में हम नहीं आ रहे हैं, सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन टाइम माना टाइम।
एक्यूरेट टाइम पर अमृत वेला करना है, एक्यूरेट टाइम पर मुरली के लिए तैयार होना है, सुनना है, पढ़ना है, चिंतन करना है। और मैंने तो आज जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैंने एक दिन की मुरली, पहले मैं नोट्स नहीं ले रहा था क्योंकि बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ी हैं, स्टडी की है, टाइप की है, लेकिन अभी फिर से शुरू किया। हमने कहा स्टूडेंट लाइफ में रहना है, रोज कम से कम 10 पॉइंट्स नोट करनी है, उस पर मनन करना है, चिंतन करना है, उसके स्वरूप बनने का अभ्यास करना। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये समय अगर हमको बाह्य सेवाओं से फ्री मिला है तो हम आंतरिक स्थिति को बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं, अपने समय को सफल करें, अपनी श्वासों को सफल करें। श्वास श्वास में मेरे बाबा बसे बस, ऐसी स्थिति बना करके आप सब बाबा की पालना का रिटर्न करो। बाबा कई बार एक शब्द देते हैं, बच्चे रिटर्न जाने के पहले रिटर्न तो कर दो। रिटर्न जाने का समय तो आ गया, जाना ही है कभी ना कभी उड़ के, लेकिन उसके पहले जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है, जो मेरी इतनी ऊंची पालना की है, इतना खजाना दिया है, इतने गुण दिए हैं, इतनी शक्तियां दी हैं, वो हमारे जीवन से लोगों को अनुभव होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और वो अगर दिखाई देंगी तो बाबा भी खुश होगा कि बच्चों को जो मैंने दिया उससे बहुत बड़ी सेवा की है, मेरा नाम रोशन किया है। बाबा की दुआएं मिल जाएंगी और बाबा मुझ पर प्रसन्न हो करके मुझे अपना सब खजाना लुटा देगा। तो हम सब बाबा को प्रसन्न करें, उनको पालना का रिटर्न देकर। ऐसी शुभ उम्मीदों के साथ आप सब बहुत अच्छी तपस्या करो और रोज का चार्ट, केवल संडे के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, लेकिन रोज का लक्ष्य रखो कि कम से कम 4 घंटा बैठ करके अच्छी तपस्या करनी है और पावरफुल योग करना है। योग के लिए पहले मनन करो, चिंतन करो, रूह रिहान करो। मान लो 1 घंटा बैठते हो तो 20 मिनट एक स्थिति साकारी याद में बैठो, मनन चिंतन करो, रूह रिहान करो। 20 मिनट अव्यक्त स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में लाइट की ड्रेस पहन करके विश्व भ्रमण करो, अव्यक्त वतन की सैर करो। और 20 मिनट एकदम ज्वालामुखी पावरफुल योग में बैठ करके ज्ञान सूर्य की किरणें लो और सारे विश्व को ऐसे प्रकाश के रूप में दो। अगर 1 घंटा 20-20 मिनट में बांट दो तो आपका कभी भी ऐसे नहीं लगे आप क्या करूं। योग में कई बैठते हैं, थोड़ी देर मनन चिंतन करते हैं, 1-2 बातें सोचते हैं, फिर कहते हैं अब क्या करूं। फिर बुद्धि शांत करने की कोशिश करते हैं और शांत करते करते शांत हो जाते, शांति धाम में चले जाते, निद्रा देवी की गोदी में चले जाते। इसलिए अभी समय है हम सबको बहुत अलर्ट रहने का, सुस्त नहीं, अलबेला नहीं, बहुत अलर्ट रह करके अपने आसन पर बैठो, बाबा से बहुत प्यार से बातें करो और खुशी में एकदम झूमने लगो। ऐसे लगे जैसे बस पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, और बाबा के पास वतन में उड़ के चले जाओ। तो ऐसा योग अभ्यास करके अब हमको बहुत स्वच्छ पवित्र बाबा के समान बनना है और बन करके बाबा को पहले प्रत्यक्ष करेंगे, फिर वतन में चलेंगे और फिर हमारे मुक्ति का गेट खुलेगा, सब आत्माएं मुक्ति धाम में चलेंगी और फिर नई दुनिया का प्रारंभ होगा। तो हम सब उसका आह्वान कर रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारी है। अभी सब तैयार हो जाओ, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, खुशनुमा स्थिति में रहना, सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। कोई भी संकल्प में नेगेटिविटी ना आए, सब अच्छा है। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।